हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूँ करंट अफेयर्स 2022 का एपिसोड नंबर 9। दोस्तों, इस पर्टिकुलर एपिसोड जो मैं सीरीज लेकर के करंट अफेयर्स का लेकर के आप लोग के बीच आ रहा हूँ, वह इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ, एनटीपीसी, एसएससी, एलआईसी, रेलवेज, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे करंट अफेयर्स से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता हो, तो उस पर्टिकुलर दृष्टिकोण से आपके लिए यह सीरीज बेहतरीन रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यह कहाँ के थे? तो पाकिस्तान। तो दोस्तों, यह राजनयिक थे और बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो पाकिस्तान आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सिकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है? दोस्तों, तो यह है राजस्थान के अंतर्गत रोहिल है, सिकरी जिला के अंतर्गत यूरेनियम का भंडार मिला है, विशाल भंडार मिला है। यह राजस्थान के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है सिन्नी शेट्टी। सही उत्तर होगा। 2022 के लिए मिस इंडिया वर्ल्ड का अवार्ड इनको मिला है, सिन्नी शेट्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों से बार बार बताता रहा हूँ कि कोई भी अगर योजना का कोई भी प्रश्न हो, परियोजना का कोई प्रश्न हो, तो चाहे आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जामिनेशन में यह इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नारी को नमन योजना शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको एफएटीएफ कहा जाता है, तो एफएटीएफ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उनका नाम है टी राजा कुमार। उनका नाम है, एफएटीएफ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं टी राजा कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर, जो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरीके से चालू किया गया है? तो एनटीपीसी का संयंत्र है, तैरता सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है और राज्य का नाम है तेलंगाना। केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेव को शुरू किया है। तो मैं पहले ही बता सकता हूँ कि जो भी योजना परियोजना से प्रश्न हो उसको मस्ट वीवीआई में आप लोग को काउंट करना है, और यह मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उसके लिए मोस्ट वीवीआई यह सेशन है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मेडिसेव, केरला, केरल गवर्नमेंट का यह योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है रंजीत बजाज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जीएसईआर में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है केरला को, केरल को मिला है फर्स्ट स्थान। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्लोबल गोल्ड काउंसिल डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का स्थान है चौथा, यानी भारत चौथे रैंक का देश है वर्ल्ड यानी वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यह यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या राज्य लोक सेवा आयोग का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साओ जोआओ त्योहार मनाया जाता है गोवा में। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता में सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को। अगला प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? दोस्तों यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, चाहे बीपीएससी का री एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जामिनेशन हो, तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने एस एम कृष्णा, एन आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। पहला फर्स्ट अवार्ड दिया जा रहा है, और यह दिया जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निदेशक का 92 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है? सही उत्तर है तरुण मजूमदार का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश है जो कि परिग्रहण प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर इनके द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आता हो, जो कि 9वां एपिसोड है एग्जाम ओरिएंटेड, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिया? तो अगर देखा जाए, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के प्रधानमंत्री में वित्त मंत्री का कार्यभार ऋषि सुनक के द्वारा निभाया जा रहा था, और इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है ना, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश में 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं फिलीपींस, यानी फिलीपींस के राष्ट्रपति होंगे जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। नाम याद रखोगे, और यह भी प्रश्न अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से वीवीआई अपकमिंग एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अतिरापिल्ली में जंगली सुअर के कई सौ मिलने से एंथ्रेक्स फैलने की पुष्टि की है? तो यह पुष्टि की गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ को बरामद करने किया है? तो यह है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 7.40 करोड़ रुपए का ऑपरेशन नारकोस चला करके नशीले पदार्थों का खेप बरामद करने का कार्य किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा जो है राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के मामले में अगर देखा जाए, तो पहला स्थान है उड़ीसा गवर्नमेंट का। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के अधिकारियों ने वारोवा माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह कार्य किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया गया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, भारत सरकार। अगला प्रश्न है, किससे देश ने में
सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पो नदी, आप लोग सही उत्तर जरूर पहचान गए होंगे, इटली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किससे राज्य में वैज्ञानिकों काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है, भौगोलिक जीआई टैग जिसको कहा जाता है, तो यह है ओडिशा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 9 महीने से घटाकर के 6 महीने करने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्णय है, जो सराहनीय है। अगला प्रश्न है, मुख्तार अब्बास नकवी किस मंत्री पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है केंद्रीय? तो केंद्रीय कौन सा मंत्रालय इनके द्वारा संभाला जा रहा था? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के तौर पे सेवा दे रहे थे। वर्तमान में इन्होंने इस्तीफा दे दी केंद्रीय मंत्रिमंडल से। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो आप सभी को पता है कुंडनकुलम में जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और रूस के द्वारा किया जा रहा है, तो रूस सही उत्तर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही उत्तर है 1 महीने के लिए। दोस्तों यह करंट अफेयर्स का शो है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा आप लोग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर यह शो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को, साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो पढ़ाई से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, चाहे वह संघ लोक सेवा हो, राज्य लोक सेवा हो या किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जहाँ पे करंट अफेयर्स अगर पूछा जाता हो, तो यह शो उनके लिए मोस्ट वीवीआई है, तो उनको जरूर ज्वाइन करने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।